आज एक बहुत ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने था। बहुत से दिलों के ये करीब है, पूरे पाकिस्तान के हर शख्स के करीब होगा। मुसलमान कम्युनिटी जो है उसके दो चार बुनियादी अकायद हैं जिसके ऊपर ना कोई कंप्रोमाइज़ कर सकता है, ना सोच सकता है। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो कि उसमें कमी बेशी की कोई बात करे तो उसके ऊपर रद्द अमल भी यकीनी होता है। कुरान पाक के अंदर जब अल्लाह ताला का बड़ा वाज़े और मेरे ख्याल में इससे क्लियर लाइन हो नहीं सकती कोई भी, जो कुरान पाक की आयत है कि इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तो उसके बाद क्या दर्जा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए, उसमें भी कोई आर्गूमेंट की गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के अंदर जो फैसले किए थे उसमें एक दो जगहें ऐसी थीं, एक दो पैरे ऐसे थे जिसमें कुछ इस्तराब वाली कैफियत थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के ये जो अल्फाज हैं क्या इससे तबलीग का पहलू निकलता है या ऐसी गुंजाइश निकलती है कि वो कादियानी कम्युनिटी जो है इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे अकायद की तरवीज करने की कोशिश करे जो मुसलमानों के बुनियादी जो फेथ है, फंडामेंटल फेथ है मुसलमानों का, उससे मुतसादिम हो। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने फ़ैसला तो हो चुका था, लेकिन मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की जानब से भी, हुकूमतों की जानब से भी, वफाकी हुकूमत की जानब से भी जब दरख्वास्त गई तो एक अनयूजुअल गैर मामूली सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को दोबारा टेकअप किया है और वो तमाम मुतनाज़ा पैराग्राफ्स जो है उसको हज़फ करने का फ़ैसला किया है। ये मुख्तसर फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला नहीं आया है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स का ख्याल ये है कि जो फ़ैसला आएगा उसके अंदर पैरा 7, पैरा 42 और पैरा 49 वो हज़फ कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर के अंदर इन पैरा नंबर्स की निशानदेही नहीं है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स की इतला यही है कि ये पैराज हज़फ कर दिए जाएंगे। साहिबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब, सदर मिली यकजहती कौंसिल प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ हैं। साहिबजादा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि मुतनाज़ा पैरे हज़फ कर दिए जाएंगे, वो मुतनाज़ा पैराग्राफ्स एक तो हमें जो पता था कि 7, 42 और 49 है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी पैरा 42 और 7 का जिक्र किया था। क्या कौन से ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैक ट्रैक करेगी या उन पैराग्राफ्स को अपने फ़ैसलों से हज़फ करेगी? थोड़ी रोशनी डाल दें उस पर। मुख्तलिफ जो इत्तेहाद थे या मुख्तलिफ तंजीमें थी जिनको दावत दी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो उन्होंने अपील की थी विफाक ने, उस विफाक के अंदर जिनके नाम दिए थे उन्होंने उन उलमा को उन्होंने बुलाया था और उन लोगों को दावत दी थी। तो उन्होंने जो जो जिन जिन पैराग्राफ की निशानदेही की थी उसके अंदर कोई एक दो नहीं है, कोई 7-8 पैराग्राफ हैं जिनकी निशानदेही उन्होंने की थी कि साहब ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है। और साहिबजादा अबुल खैर साहब, आपकी तजवीज़ क्या थी उसमें? मेरी तजवीज़ यही थी, मैंने उनको 2 तजवीज़ें दी। मैंने कहा देखें, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं साहब अच्छा इस पैराग्राफ के बारे में आप बताइए, इसके मैंने कहा देखिए ये कोई 2 घंटे का काम नहीं है। दुरानी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने जब क्या नाम है बहस की थी, इसको पेश किया था असेंबली के अंदर, तो कई दिन मुसलसल बहस होती रही इस पर। तो मैंने कहा आप ये देख लीजिए कि इसके चंद पैराग्राफ पर बहस करते हुए तहरीरी तौर पर इस्लामी नज़ाती कौंसिल ने 25-30 सफ़े का आपको तफसील भेजी। अब वो 25-30 सफ़े पढ़ते पढ़ते भी क्या आध घंटा लग जाएगा, चिज़ाए कि इस पर एक एक पे बहस करें तो वो तो काफ़ी वक्त लग जाएगा उसके अंदर। तो मैंने कहा या तो एक तजवीज़ ये, हमें 2 तजवीज़ें दी मिली है कौंसिल की तरफ से। मैंने कहा अगर आप बहस करना चाहते हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारे वकला को कह देते हैं नहीं साहब इनकी जरूरत नहीं है, आप अकेले बात कीजिए। मैंने कहा हम इल्मी तौर पर आपको बात करेंगे, हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे, आप हमसे पूछे हम जवाब देंगे आपको। लेकिन सवाल ये कि अगर कोई कानूनी तौर पर कोई बात करे तो उसका जवाब तो हम नहीं दे सकेंगे और आप इजाजत नहीं दे रहे किसी को। साहिबजादा साहब, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है तो आपका उस पर इत्मीनान है कि ये सही है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? ये हमसे मशवरा करके उन्होंने ये किया है। हमें बुला लिया था चैम्बर के अंदर और वहाँ क्या नाम है उलमा से बैठ के मशवरा करके। कौन कौन था उसमें साहिबजादा साहब? आप भी थे और कौन था? जी मैं था, मौलाना फजल रहमान साहब थे और क्या नाम है अपने क्या नाम है मौलाना अताउर रहमान साहब थे, अपने शरीफ फरीद पराचा साहब थे और मौलाना हबीबुल हक साहब थे और मौलाना शमसुर रहमान साहब थे। ठीक है, तो साहिबजादा साहब कुछ निशानदेही करें कौन कौन से पैराज हैं जो हज़फ किए जाएंगे, कुछ की निशानदेही कर दें। मुकम्मल फैसला आएगा तो हम पढ़ लेंगे, कुछ की निशानदेही कर दें। हाँ नहीं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं हो, इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ, वरना मैं आपको बताया था कि कौन कौन से पैराग्राफ हैं जो क्या नाम है हमने उनको निशानदेही की थी और उनको कहा था कि पैराग्राफ जो है वो हदफ करें।
तो देखें, एक मिनट मैं देखता हूँ। आप देखें, मैं कुछ बड़ी उस वक्त तक साथ साथ अपने नाजरीन को बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के फैसले में दुरुस्तगी की दरख्वास्त हुकूमत की जो थी वो मंजूर कर ली है। 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों के मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ किए जाएंगे। मुतनाज़ा पैराग्राफ अदालती नज़ीर नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वॉइड अब इनिशियो आप टर्म यूज़ करते हैं, वो वॉइड अब इनिशियो मतलब ख़त्म हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर। उनको ऐसे देखा जाएगा जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ट्रायल कोर्ट इन मुतनाज़ा पैराग्राफ से असर लिए बगैर कार्रवाई जारी रखेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक तनाज़ा मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने असल केस और नज़रसानी दोनों के मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ कर दिए हैं। ये फैसला है। और दोबारा मैं साहिबजादा साहब, अगर आपने वो पैराग्राफ कुछ आपके सामने आए हो तो हमें थोड़ी सी उसकी तफसील दे दें। जो क्या नाम है उलमा ने पेश किए हैं, इनको आले मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने पेश किए हैं और इत्तेहाद मदारिस दीनिया की तरफ से पेश किया गया है, यानी मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़। तो उसके अंदर जिन जिन पैराग्राफ की निशानदी की गई, उसके अंदर पैराग्राफ 6 भी है, पैराग्राफ 7 भी है, पैराग्राफ 13 भी है, पैराग्राफ 14 भी है, पैराग्राफ 15 भी है, पैराग्राफ 40 भी है, पैराग्राफ लाभ का भला करे 2 भी है, 42। हाँ 42 तो मेन है, वो तो मेन है, और 7 मेन है, वो तो बहुत अहम है। लेकिन इसके अलावा जो एतराज़ात किए गए हैं, पैराग्राफ 6 पर भी एतराज़ है, 16 पर भी एतराज़ है, बहुत सारे पैराग्राफ हैं जिस पर बाकायदा तहरीरी तौर पर उनको लिख के दिया गया है कि इन तमाम पैराग्राफ को हज़फ करें। तो और फिर उन्होंने ये भी वादा किया है कि इंशाल्लाह आइंदा जो हम क्या नाम है नया फैसला लिखेंगे वो भी आपके मशवरे से लिखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। तो अबुल खैर साहब, ये हम अपने नाजरीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से अब ये जो मुख्तसर फैसला जारी हुआ है, इसके अंदर अबुल खैर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये सारे जो हमारे नामी ग्रामी कदावर शख्सियात हैं और उलमा कराम, इनके मशवरे से वो फैसला आया है और काबिल कबूल है आप लोगों को। अब इसमें कोई तनाज़ा बाकी नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी फतह है ये। आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे ईमान लाने वालों की बहुत बड़ी फतह है ये। और हम मुबारकबाद देते हैं चीफ जस्टिस साहब को भी और क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट को भी कि उन्होंने मैंने उनसे कहा कि इस वक्त तो जिस वक्त मुल्क जिस हालत से दो चार है उसमें ये मुताबिल नहीं हो सकता कि बदअमनी का। उन्होंने कहा हमने आपको बुलाया इसीलिए कि आप हमारे मदद करें और हमें राह दिखाएं इसका। हमने कहा हमने ये राह दिखाई, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमारी बात मानी और ये फैसला सुनाया। हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका और कौम को मुबारकबाद देते हैं कि बहुत बड़ी एक मुसीबत टल गई हूँ समझ लीजिए। साहिबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें जो मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं आपसे तारुफ़ करवा दूँ। मैं इन इशूज़ पे आमतौर पर बहस से बहुत गुरेज करता हूँ, लेकिन इनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने अल्फाज में मुख्तसर इस पर कमेंट भी कर दें। बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं हमारे साथ PMLN से, सेनेटर पलवश खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद। बिलाल साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नहायत अहम भी और सेंसिटिव मामला है और मुझे आज के इस फैसले के बाद इस चीज़ की ज़रूर खुशी और इत्मीनान है कि एक बड़े बेहतर अंदाज में एक अहम इशू को जिसे कहें समेटा गया है, जिसमें सारे पहला भी एक फ़ैसला आया और जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फ़ैसला था उसमें भी यही हमें बताया गया था कि दीगर उलमाए कराम की राय और उनकी गाइडेंस शामिल थी। और उसके बाद भी जो एतराज़ात या उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए उसको एड्रेस करने के लिए आज रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई और दीगर उलमाए कराम ने दीगर उलमा ने उसमें शमूलियत की, उन्होंने अपनी गाइडेंस दी और उसके नतीजे में लगता है कि जो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एड्रेस हो गए हैं। तो आज एक हुक्मनामा मुख्तसर आया जिसका आपने भी हवाला दिया। आई एम श्योर डिटेल जजमेंट से भी आगे मज़ीद इसमें वज़ाहत आ जाएगी।